अब हम जो है इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जाते हैं जो कि ऑपरेटर्स एंड बॉड मास है। ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको डिफरेंट जगहों पर फॉर्मूलाज के साथ काम करते हुए बहुत हेल्प कर रहे होंगे। आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो स्क्रीन है उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, और ये ऑपरेटर्स आपकी हेल्प करते हैं जब भी आप फार्मूलाज को जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता है तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से फार्मूलाज के साथ काम कर सकते हैं। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज ये हमने यूज़ किए हुए हैं। ये हमारा पावर साइन होता है, और इस पावर साइन जो आपको मिलता है वो शिफ्ट के साथ 6 नंबर पे आपको मिलेगा अल्फ़ाबेट के ऊपर। तो जब भी आप शिफ्ट के साथ 6 नंबर को प्रेस करते हैं तो आपके पास ये पावर साइन आ जाता है, और ये आपकी हेल्प करेगा इक्वल्स टू पावर 3। तो ये आपके पास जो है वो 8 लेकर आ जाता है। इसी तरह से आपके पास इक्वल्स टू हम सब ने देखा हुआ है, नॉट इक्वल्स टू जब भी आपको अप्लाई करना है तो ये साइन आपके पास होता है, जो कि आप लेस देन और ग्रेटर देन को दोनों को साथ प्रेस करेंगे तो ये नॉट इक्वल्स टू का साइन बन जाएगा। ग्रेटर देन जो है जब बड़े नंबर की बात होती है तो उसकी बात होती है, लेकिन जब भी आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात करेंगे तो पहले ग्रेटर देन फिर इक्वल्स टू आएगा। इस तरह से लेस देन है और लेस देन इक्वल्स टू है। कॉलन का साइन हम सब ने देखा हुआ है, जब आप सेल एड्रेसेस को सेलेक्ट करते हैं किसी भी फॉर्मूला के लिए तो आपके पास बीच में कॉलन का साइन ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस तरह से जब भी कोई आर्ग्यूमेंट सेल के अंदर चेंज करना होता है या फॉर्मूला में चेंज करना होता है तो कॉमा का साइन हमारे पे बीच में यूज़ हो रहा होता है, जो कि हम आगे आने वाले फॉर्मूलाज में यूज़ करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारे पास है वो काफ़ी कम जगहों पर अब तक हमने देखा है या नहीं देखा है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे एक बेसिक फॉर्मूला जो कि मैं सम का फॉर्मूला ऐड करता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर 1 बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है इसमें हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर 1 है ये हमारा एक एट्रीब्यूट है जो इसको हमें देना है, और सेकंड एट्रीब्यूट जो है वो ऑप्शनल एट्रीब्यूट है कि अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है, और सम के केस में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 है। लेकिन ये सम के साथ क्यों आ रहा है कि फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास दो जगह पर डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं डिफरेंट रेंजेस के साथ, और आप उसको सम करना चाहते हैं एक ही सेल के अंदर, तो आपने सम लिखा, पहली रेंज सेलेक्ट करी, ये नंबर 1 सेलेक्ट हो गया, कॉमा जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये नंबर 2 पे आ जाता है, और आप यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए नंबर 3 भी है, नंबर 4 भी है, नंबर 5 भी है, लेकिन फिलहाल हम नंबर 2 तक रखते हैं तो ये दोनों का सम एक साथ करके देता है। तो इस पर्पज़ के लिए ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हर फॉर्मूला में अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से एंड का साइन है जो कि ज्वाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और आगे जाके हम इसकी एग्जाम्पल को कवर कर रहे होंगे। राउंड ब्रैकेट्स आपने सब जगह देखे हैं, ऑलरेडी हम फॉर्मूलाज के साथ यूज़ कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो हमारे पास एरे फार्मूलाज होते हैं जो जिसके साथ यूज़ होता है। एरे फार्मूलाज जो है वो एक एडवांस फार्मूलाज हैं जो कि लूपिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं बॉड मास की। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर यहाँ पर हम इक्वल्स टू 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखते हैं, और जब मैं इसको एंटर करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप में से जिन लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या आएगा तो वो उनको पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन जिनको नहीं पता है बॉडमार्स रूल तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे इसका जो आंसर आएगा वो 25 आएगा, क्योंकि 2 + 3 5 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। तो ये आपके पास 25 नहीं आता है, ये आता है 17, क्योंकि एक्सेल में हमारे पास हर फॉर्मूला बॉड मास यूज़ करता है, और बॉड मास एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स का जो है वो समझे कॉन्सेप्ट समझ लें कि ब्रैकेट ओपन, जो चीज़ ब्रैकेट में होगी पहले वो सॉल्व होगी, और इस तरह से अगर आपके पास ओपन फॉर्मूला है जिसमें मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड सब आ रहा है तो बॉड मास को फॉलो करते हुए पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो इस केस में पहले मल्टीप्लाई हुआ और फिर एडिशन हो रहा है, जिस वजह से जो है 17 आ रहा है। लेकिन जितने भी फॉर्मूलाज आप जो है वो एक्सेल में लगाते हैं या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बॉड मास ज़रूर अप्लाई होता है। तो जब भी आप एक्सेल यूज़ करें या कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करते हैं या मैथमेटिकल फॉर्मूला किसी भी फंक्शन में आप अप्लाई करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर में अप्लाई करते हैं, याद रखिए कि उसके बैकग्राउंड में बॉड मास ज़रूर होता है। तो आपको हमेशा बॉड मास को अपने दिमाग में रखना है और उसी के थ्रू अपने माइंड के अंदर फॉर्मूला को सॉल्व करना है।